पूरे श्लोक का अर्थ कर रहा हूं विधिवत। यानी बनने से पहले सोना था। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा कि सारी सृष्टि दुनिया बनने से पहले मैं था, और दुनिया बनने के बाद मैं रहता हूँ, और दुनिया जब बिगड़ जाती है तो मैं अकेला बचता हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज इस प्रकार बड़ा सुंदर उपदेश ब्रह्मा को नारायण ने किया, और राजा परीक्षित ने पूछ लिया पूज्य सुखदेव स्वामी से, बोले गुरुवर, परमात्मा सृष्टि बनाता है तो सृष्टि में कोई सुखी और कोई दुखी क्यों होता है? तो कहते हैं सुखदेव स्वामी ने कहा कि को काहू न सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब है सब भ्राता। अरे कोई किसी को परमात्मा दुख नहीं देता, अपने किए हुए कर्मों से व्यक्ति सुख दुख को पाता है। इसीलिए तो कहा है भगवान ये नहीं देखता तब असम हमार प्रभु बड़ सेवकाई, है ना। अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, और ले न बासन बसन चुराए। विचार करो, भगवान ये नहीं देखता, वो तो करुणावान है, हाँ भक्तिमय है। इसीलिए तो कहते हैं पूज्य सुखदेव स्वामी परीक्षित, व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य कः कुब्जाय कमनीय रूपम रूपमधिकम किंतत् सुदाम्नो धनम काजातिर्विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किं पौरुषम या नारायणो भक्त्या तुष्यति केवलौ न च गुणै भक्ति प्रियो माधवः। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं परीक्षित, आप सोच रहे होंगे, बोले भगवान अच्छे आचरण वाले को मिलता है। किसको मिलता है? अच्छे आचरण वाले को। बोले ऐसा नहीं, तब व्याध यानी बहेलिया था, उसमें क्या आचरण था? कुछ नहीं, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम था, उसका अनूठा प्रेम अनुराग था। तो भगवान ने व्याध को भी दर्शन दिया। आप कहोगे, बोले महाराज भगवान वृद्ध को मिलता है, तो ऐसा भी नहीं। कहते हैं बोले ध्रुवस्य चबयो, एक 5 वर्ष का बालक जिसको भगवान मिला, ध्रुव को केवल प्रेम के वशीभूत होकर के। और आप यदि सोचो कि भगवान रूपवान को मिलता है, तो महाराज कुब्जाया कमनीय रूपम अधिकम अधिकम कुब्जाया कमनीय रूप। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, है 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा, लेकिन भगवान को चंदन लगाया था कुब्जा ने प्यारे प्रेम से, और प्रेम में वशीभूत होकर के महाराज कुब्जा को भगवान ने दर्शन दिया। आप सोचोगे कि धन वाले को भगवान मिलता है, तो सुखदेव स्वामी ने कहा राजन परीक्षित, किंग तत् सुदाम नो धनम। हाँ, सुदामा जी के कौन से 14 चक्का 22 चक्का चल रहे थे, हैं? सुदामा जी के पास क्या धन था, है? जिनकी कथा मैं अंतिम दिन सुनाऊंगा, ठीक 7वें दिन भगवान सुदामा जी को मिले। कहते हैं आप सोचोगे कि अच्छी जाति बिरादरी वाले को भगवान मिलते हैं, बोले ना। तब बोले वंशा को विदुरस्य यादव पते। विदुर जी का क्या वंश था? दासी के पुत्र थे, और भगवान उनको भी मिला। जैसे ही कहा ना, तो सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित भक्त्या तुष्यति केवल न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। मेरे गोविंद केवल और केवल
भक्ति ही जिनको अत्यंत प्यारी है, ऐसे कौन? बोले मया धवः माधवः। मया माने लक्ष्मी जी और धवः माने उनके पति नारायण। कैसे हैं? बोले भक्ति प्रियः। विचार करो पढ़ने वाले बच्चों, ध्यान देना। भक्ति प्रियः यस्य सः भक्ति प्रियाः। यस्य जिस शब्द के आगे यस्य और एषाम शब्द का प्रयोग होता है ना जी, तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। इसका अर्थ होता है भक्ति है जिनको अत्यंत प्यारी। ऐसे कौन? बोले मया धवः माधवः। सज्जनों, जैसे ही महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, भगवान भक्ति के वशीभूत होकर के मिलते हैं, तो राजा परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुवर का जातिर विदुरस्य। आप कह रहे हो कि विदुर जी, तो ये विदुर जी कौन थे? परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सावधान करते हुए सुनाते हैं कि यदा तु राजन् स्वसुतान् साधुन् पुष्णन् धर्मे ऋणविनष्ट दृष्टिः। हे राजन परीक्षित, जिस समय महाराज पांडवों के साथ कौरव अन्याय कर रहे थे, है सब कुछ ले लिया था। ये विदुर जी कौन है? ध्यान देना, ये कौरवों के मंत्री हैं, कौरव सेना के मंत्री हैं। तो महाराज जब पांडवों के साथ कौरवों ने अन्याय किया और कपट से जुआ में सब ले लिया, है हरा दिया पांचों को, तो एक दिन विदुर ने जाकर के कहा धृतराष्ट्र से, बोले महाराज है आपको बाहर तो दिखाई ना दे, तो अंदर त्यों फूट गई त्याई बनाए। एक काम करो, जे पांडव ये तो डोल रहे हैं, इन्हें कछू तो दे दे, त्याय परिवार के हैं, भैया बंद है त्याय। विदुर जी तो समझा रहे थे धृतराष्ट्र को, दुर्योधन के पिता को। तब तक महाराज इतने में दुर्योधन आया और बड़े गुस्से में आकर के बोला, अबे मूर्ख, हमारे ही टुकड़ों पे पलता है और हमारे खिलाफ हमारे पिता को भड़काता है, हा? हमारा खाता है नमक और हमारे खिलाफ हमारे पिता को भड़काता है। निकल यहां से। इतना कहा तो तुरंत विदुर जी ने मंत्री पद का त्याग कर दिया। बोले अब तेरा समय आ गयो, हमें तेरी मंत्री पद स्वीकार नहीं, ये पकड़ चपरास। तुरंत विदुर जी ने एक ऐसा वर्णन है, कदली के वन में एक पर्ण कुटिया बनाई और जाकर के दोनों दंपति विदुर और विदुरानी निवास करने लगे। अब महाराज संधि के लिए ऐसा वर्णन के संधि के लिए द्वारिकानाथ कृष्ण आए, तो दुर्योधन ने अपनी माँ से कहा, गांधारी से, बोले साहब बढ़िया 56 प्रकार का भोजन बनाओ, तैयार भोजन, बड़ी महफिल सजी है, आहा बड़ी भीड़। तो मेरे द्वारिकानाथ कृष्ण संधि के लिए आए। उन्होंने कहा दुर्योधन, बोले हाँ जी, ये पांडव तुम्हारे कौन लगते हैं? है? अरे तुम्हारे भैया बंद हैं? बोले हाँ। चाचा के लड़के, ताऊ के लड़के? बोले हाँ। कुटुंब है तुम्हारा? बोले हाँ जी। तो कृष्ण ने कहा एक काम करो, तो इनको ज्यादा नहीं तो केवल 5 गांव तो दे ही दो। क्यों शिवराम भैया, कितने गांव दे दो? 5। सो एकदम दुर्योधन बोला, क्या कहा द्वारिकानाथ? 5। बोले सूच्याग्रे नहीं बदास्यामी, तुम 5 गांव की बात करते हो, हम सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगी।
नहीं दूंगा। सूच्याग्रे नहीं बदास्यामी और बिना युद्धे न केशव। हे केशव, मैं सुई के अग्रभाग के बराबर भी इनको नहीं दूंगा बगैर युद्ध के। भगवान कृष्ण की भी बात दुर्योधन ने नहीं मानी। सज्जनों, जैसे ही दुर्योधन बोला कि हमारी माँ ने आपको भोजन बनाया है 56 प्रकार का, सो भोजन कर लो, तो मालूम है भगवान ने क्या कहा? दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है। बहुत ध्यान देने वाली बात। भोजन कितनी परिस्थितियों में किया जाता है? 2। मैं माताओं से अनुरोध करूंगा, ये सामने से आप लोग इधर आ जाएं। ये जगह खाली है ना, ये हमारी माताएं बैठी हैं, थोड़ा इधर आ जाएंगे, क्योंकि ये मार्ग है, रास्ता भी है, और भैया लोग भी इधर बैठेंगे, है ना। तो इधर आ जाएं सामने में, बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे। देखो जी, इधर कैमरा लग रहा है, इधर भी एक अलग से कैमरे की व्यवस्था है, आप लोग चिंता न करें। इधर, हाँ, आप घर जाकर के